नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के अपने इस करंट अफेयर सेशन में। आप जैसा कि जानते हैं, रोज़ सुबह 10 बजे वंदना जीएस क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स का सेशन लाया जाता है मेरे द्वारा। तो आज उस फिर करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के मैं उपस्थित हूं और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। इस सेशन में आज है करंट अफेयर से नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार की बातें होंगी जैसा प्रतिदिन होता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, देश स्तर और बिहार स्तर के करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आता हूं, तो उन्हीं सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज के पेपर को देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कैसे उपयोगी है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे खास खबरों को हम लोग निकालते हैं जो हमारे कंपटीशन के बेस्ट को आधार बना करके तैयार किया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज है फिर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप अपने सभी दोस्तों को यह लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जो नए लोग हैं वह सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है और इसमें और क्या नए बदलाव आप चाहते हैं क्या, और आपको ऐसा चीज़ चाहिए जो आपके सफलता में कारगर हो, वह वंदना क्लासेस जरूर लेकर के आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने इस करेंट अफेयर्स के सेशन को। और इसमें पहले यह है, यहाँ आपको सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे की। इस इंडियन रेलवे ने इस लॉकडाउन के सेशन में, लॉकडाउन के समय में 6.44 लाख से अधिक दिनों के बराबर काम किया, लोगों को रोजगार दिया है। यह है सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को काम देने की घोषणा किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनकी गांव के पास ही काम उपलब्ध करवाना। और उसमें यह है इंडियन रेलवे एक बड़ी भूमिका निभाया और लगभग 6.44 लाख से अधिक दिनों के बराबर काम का इजाद किया है, लोगों को काम दिया है। तो यह याद रखें, इंडियन रेलवे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लोगों को, कितने लोगों को काम उपलब्ध करवाया है, तो लगभग 6.44 लाख से अधिक लोगों को काम दिलवाया है। आगे अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने योग्य दिव्यांगजनों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से चल रहा है, जिसके तहत कोई परिवार, कोई व्यक्ति भूखा न रहे, भूखा न सोए, ऐसी केंद्र सरकार की मंशा है, ऐसी केंद्र सरकार का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को पत्र लिख करके यह है दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने को कहा है, ताकि वह भी उनकी भी खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हो सके। तो यह याद रखना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से चल रहा है, जिसके तहत योग्य दिव्यांगजनों को भी इस के दायरे में लाने की घोषणा, लाने की बात केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है। आगे अगर बात करें तो केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, 40 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीएसटी में छूट दिया जाएगा। 40 लाख से ज़्यादा की तक की आमदनी पर, 40 लाख से तक की आमदनी पर जीएसटी में छूट रहेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीज़ों पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी आई है और उसी के तहत यह 40 लाख तक की सालाना आमदनी पर जीएसटी में छूट देने जा रही हैं। तो यह करदाताओं के लिए एक अच्छा खबर है। आगे अगर बात करें तो विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, साहसिक पुरस्कार 2019 से जीता है। यह तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। तो 2019 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार गजानंद यादव जी को मिला है। यह याद रखें, आप जानते हैं यह तेंजिंग नोर्गे नेपाल से संबंधित रहे हैं, एक पर्वतारोही रहे हैं, गाइड रहे हैं और पहली बार इन्हीं के देखरेख में एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह किया था। यह 1953 में सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो यह एडमंड हिलेरी को गाइड किए थे तेंजिंग नोर्गे और उन्हीं के नाम पर यह राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया गया है, जो 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार गजानंद
दयानंद यादव जी को दिया गया है। तो VVI आप इसे याद रखें, यह प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए सबसे VVI हो सकता है। आगे अगर बात करें तो अपना चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। पिछले साल इसे लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लॉन्च होने के बाद अपने पहले साल में चंद्रमा के चारों ओर लगभग 4400 से अधिक बार परिक्रमाएं पूरी कर ली है। इसरो के अनुसार इसके सभी उपकरण वर्तमान में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 2 से संबंधित। चंद्रयान 2 याद रखेंगे 1 वर्ष में लगभग 4400 या से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर चुका है और सभी उपकरण वर्तमान समय में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ऐसा खबर है यह इसरो के द्वारा जारी किया गया है। इसरो भारत की यह है सबसे बड़ी वह अंतरिक्ष केंद्र के रूप में, अंतरिक्ष सेवा के रूप में काम कर रही संस्था है। आगे अगर बात करें तो असम में हुआ भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन। यह सबसे लंबे नदी पर रोपवे द्वारा एक जगह से दूसरे जगह है लोगों को पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए, जोड़ने के लिए यह बनाया गया है। तो असम राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी नदी पर है या उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। तो यह याद रख सकते हैं, यह गुवाहाटी कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। कचहरी घाट से डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। लंबाई होगी 1.8 किलोमीटर और इतनी लंबाई के साथ यह नदी पर बनाया गया सबसे लंबा रोपवे होगा। नदी पर भारत में बनाया गया सबसे लंबा रोपवे होगा असम राज्य में गुवाहाटी में। तो यहाँ याद रखें लंबाई 1.8 किलोमीटर यह लंबा है। आगे अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वह गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया। गैस्ट्रिक कैंसर बुक का यह विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है और यह किताब कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैध द्वारा संपादित किया गया है। यह किताब लिखने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अशोक के वैध। तो यह याद रखना है और किताब का नाम गैस्ट्रिक कैंसर याद रखना है। किसने विमोचन किया, किसने उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आधारित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। आगे अगर बात करें तो क्रिकेट से जैक कैलिस या दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जैक कैलिस, पाकिस्तान के अजहर जहीर अब्बास और लीला स्टारर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा अस्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं उन्हें इसे में शामिल किया जाता है। तो इस बार 3 खिलाड़ियों को इसमें जगह दी गई है। तो इतने जो हम लोग अभी देखे यह है करेंट अफेयर्स से नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर्स को देखा जो प्रतियोगिताओं परीक्षा में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। अब हम लोग बिहार BPSC को ध्यान में रख करके, बिहार दरोगा को ध्यान में रख करके तथा बिहार के अन्य एग्जामों को ध्यान में रख करके यह बिहार करेंट अफेयर्स का भी सेशन लेकर के आए हैं। इससे भी संबंधित आप प्रमुख खबरों को जानें, प्रमुख बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स को आपको जानना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला जो बात है वह नीतीश कुमार का है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले पटना जू में अब मुफ्त वाईफाई और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने दर्शकों के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है। पटना जू में दर्शकों को अब हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रम में पटना जू में मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरुआत की है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है किस जू में मुफ्त वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है? तो पटना के संजय गांधी जू में यह शुरुआत की गई है। संजय गांधी जू में यह शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आगे अगर बात करें तो बिहटा में यह है पटना से सटे बिहटा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा 500 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, जहां गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज
होगा। यह है कोरोना से पीड़ित मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में 125 बेड का आईसीयू और 375 बेड सामान्य रूप से लगाए गए हैं। 375 सामान्य बेड लगाए गए हैं, जबकि 125 बेड आईसीयू के लिए बनाए गए हैं। और इस अस्पताल को बनाने में काम किया है डीआरडीओ ने, जबकि फंड दिया है पीएम केयर्स एंड फंड ने, जो बनाया गया था कोरोना काल के लिए। पीएम केयर्स फंड है, उसी के द्वारा यह आर्थिक मदद पहुंचाई गई है और डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया है। और यह अस्पताल 125 बेड का आईसीयू और 375 बेड का सामान्य यह रोगियों के लिए बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा किया गया। यह बिहटा में, बिहार में पहली बार बिहटा में बनाया गया है। इसी तरह का दूसरा अस्पताल बहुत जल्द मुजफ्फरपुर में भी शुरू किया जाएगा। यह है 2-3 दिनों के अंदर ही दूसरा वह भी बन करके तैयार है, मुजफ्फरपुर में भी शुरू किया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल की। आगे अगर बात करें तो सुपर 30 के आनंद कुमार है, सुपर 30 के आनंद कुमार का एक कॉलम है, ये वेबिनार में उन्होंने बोलते हुए संबोधित करते हुए बताया कि जीवन में परिवर्तन एवं दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी बनना ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। द लर्नर्स कॉन्फ्लुएंस की ओर से हुए वेबिनार में आनंद कुमार ने बताया कि जीवन में परिवर्तन और दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी बनना ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। आईपीआरडी सचिव बोले 13.85 करोड़ मानव श्रम दिवस का सृजन हुआ है। आईपीआरडी सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संकट के दौरान रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दे रही है और इसी का नतीजा है कि लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक के 5,58,732 योजनाओं के माध्यम से 13 करोड़ 85 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है, जिसमें 10 करोड़ 28 लाख से अधिक मानव श्रम दिवस का सृजन मनरेगा के माध्यम से हुआ है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की भी है। केंद्र सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को काम मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से छोड़ करके बिहार में आए हैं, उन्हें फिर उस तरह की संकट का सामना न करना पड़े और स्थानीय रूप से उन्हें रोजगार मिल सके। उसी के तहत यह है बिहार सरकार आईपीआरडी के सचिव अनुपम कुमार के द्वारा यह जानकारी दी गई है। आगे अगर बात करें तो पटना रिंग रोड के अलाइनमेंट का 25 को निरीक्षण करेंगे सीएम। या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना रिंग रोड का 25 अगस्त को निरीक्षण करेंगे। वे पटना रिंग रोड के अलाइनमेंट में ही पड़ने वाली कच्ची दरगाह 6 लेन ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। इस परियोजना पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार 7,500 करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकार 7,500 यानी 50-50 का यह खर्च कर रही है। राज्य सरकार ने पिछले महीने इसके अलाइनमेंट की स्वीकृति दे दी है। आगे अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पटना में 1,25,000 बार हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। सुशांत सिंह राजपूत आप जान रहे हैं एक बड़े अभिनेता के रूप में थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मुंबई में उनके आवास में जो मृत्यु हुई है उसको लेकर के सीबीआई जांच भी चल रही है और उसी को लेकर के उन्हें न्याय मिले या पता चल सके वह है उनके कातिलों की। इसी के लिए पटना में 1,25,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ है उनके प्रेमियों ने किया है। आगे अगर बात करें तो पाटलिपुत्र रेल परिसर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। लोगों को फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के पाटलिपुत्र रेल परिसर में रविवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी के निर्देशन में हो रहे इस आयोजन को अपर महाप्रबंधक अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। कोरोना काल में सभी रेल कर्मियों को स्वस्थ रहने और दूसरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन के क्रम में पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडलों, वर्कशॉप और यूनिट में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। तो यह याद रखें, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा आयोजित किया गया। उसके 5 मंडलों में आयोजित किया गया है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच यह प्रोग्राम चलेगा। तो आज के प्रमुख खबरों में यह है थी, प्रमुख करेंट अफेयर्स में यह प्रमुख थी। अब अगर हम लोग पेपर की बात करें तो राष्ट्रीय जागरण की बात करेंगे। यह दैनिक जागरण में राष्ट्रीय खबर जो यह हैं उसकी अगर हम लोग बात करें
तो यह है, इसे अगर देखा जाए तो मुख्य पृष्ठ पर ही सोनिया की ही शरण में है कांग्रेस से। यह है आरोप प्रत्यारोप के बाद नतीजा ढाक के 3 पात वाली बात है। पत्र लिखने वाले पर राहुल के आरोप के बाद लिपापोती में लगी रही कांग्रेस से। जो कल है कुछ खबरें आई थी कि कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने यह चिट्ठी लिख करके कांग्रेस में नए नेतृत्व की बात किया था, उसी को लेकर के यह खबरें दी गई हैं। दूसरी तरफ वार्ता से नहीं माना चीन तो सैन्य विकल्प खुला हुआ है। यह है स्टेटमेंट आया है, यह भारत सरकार के तरफ से और भारत सरकार के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जिसे CDS कहते हैं, जनरल बिपिन रावत के द्वारा सीधे तौर पर चीन को चेतावनी दी गई है कि बातचीत से अगर समाधान नहीं निकलता है तो सैन्य विकल्प पर भी भारत सरकार विचार कर सकता है। और इसी के तहत भारत के समर्थन में अमेरिका B-2 बॉम्बर तैनात किया है हिंद महासागर में। हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप पर वह बम वर्षक के एक उड़ान का यह तैनाती किया है। आगे अगर बात करें तो 1 सितंबर से चल सकती है दिल्ली में मेट्रो। 1 सितंबर से चल सकती है दिल्ली में मेट्रो, यह घोषणा किया गया है। उधर प्रशांत भूषण ने किया माफ़ी मांगने से इनकार, कोर्ट करेगा फैसला। कोरोना थमते ही शुरू हो जाएगी CAA लागू करने की प्रक्रिया। स्नातक के अंकों के आधार पर इस साल मैनेजमेंट कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश, क्योंकि प्रवेश परीक्षा इस बार संभव नहीं है तो उसके जगह है ग्रेजुएशन में आए हुए मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। मेट्रो परिचालन पर कम यात्रियों को मिलेगा प्रवेश। एयरपोर्ट की तर्ज पर की जा रही है स्टेशन पर व्यवस्था। मरीजों के ठीक होने की दर 90.19% हुई है दिल्ली में। प्लाज्मा थेरेपी मॉडल को अमेरिका ने अपनाया, यह अरविंद केजरीवाल जी का यह स्टेटमेंट आया है। जेटली की पुण्यतिथि पर व्हीलचेयर का किया गया वितरण। दिल्ली में बदलेगी सरकारी स्कूलों की सूरत। JNU छात्रावास में 1 सितंबर से मिलेगा नाश्ता। यह है कांग्रेस में नेहरू के नेतृत्व के लिए नेहरू गांधी परिवार पर आश्रित रही है कांग्रेस, उसका विश्लेषण किया गया है। 5 प्रस्ताव पारित, 6 महीने में तैयार होगा बदलाव का खाका। यह है कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संबंधित मामलों से है। भारत के समर्थन में अमेरिकी B-2 बॉम्बर तैनात किए गए हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप पर। याद रखना है करंट अफेयर्स के रूप में, यह है GK के रूप में। डियागो गार्सिया जो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है वह है अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका के अंडर में है। इस डियागो गार्सिया पर कभी ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटेन ने 100 साल की लीज पर इसे अमेरिका को दे दिया है। और हिंद महासागर में अमेरिका का सैन्य अड्डा यही डियागो गार्सिया द्वीप बना हुआ है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, हिंद महासागर में अमेरिकी सैन्य स्थल सैन्य अड्डा कौन सा होता है, तो डियागो गार्सिया द्वीप है। आगे अगर बात करें तो दोस्त जेटली की याद में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। बसपा विधायकों के विलय पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा फैसला। विजयन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सीटों को लेकर के लालू ने दिया फार्मूला। जो बिहार में आगामी नवंबर में यह चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के सरगर्मी तेज है। सिंधिया के धुर विरोधी रहे पवैया और झा को सक्रिय करने का संघ का निर्देश। भाजपा के सदस्यता अभियान पर हाई कोर्ट सख्त। आगे कोरोना की चुनौती की बात करें तो लगातार गिरावट के साथ 1.8% दर पर पहुंची मृत्यु दर पूरे देश की। अब तक 57,000 से अधिक मरीजों की मौत। कुल मामले 31 लाख के पार। अब तक 23.38 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। हरियाणा के CM पॉजिटिव, स्पीकर भी संक्रमित। डॉक्टरों की हड़ताल पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती। अनुग्रह राशि की राष्ट्रव्यापी योजना पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। यह एक याचिका दायर किया गया था कि कोरोना काल के दौरान लोगों को अनुग्रह राशि दी जाए, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी अपनी राज्य सरकारें अपने अपने फंड के आधार पर यह तय करती है, तो राज्य सरकारें ही तय करेंगी किस तरह की अनुग्रह राशि दिया जाए। आस्था पर लापरवाही यह बरती जाती हुई एक फोटो के साथ दिखाया गया है। हाल में जो यह है जल प्रदूषण को रोकने की बातें चल रही है, लेकिन यह पूजा पाठ के बाद मंदिरों की चीज़ों को यह है पानी में बहाने या जल में बहाने की बातें यह दिखाई जा रही हैं, जो कहीं भी तरीके से उचित नहीं है। नोएडा में कामगारों को रोजगार दिलाएंगे सोनू सूद। लगातार यह कोरोना काल में जो यह है अच्छे काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने से लेकर के उन्हें रोजगार दिलाने की बात हो, या लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरे राज्य के श्रद्धालुओं की 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट
मान्य हो जाएगी। यह माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित बातें हैं। विदेश में नीट के केंद्र बनाने का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 7-8 सितंबर को होगी कृषि स्नातक कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा। ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा नीट और जेईई स्थगित किया जाए। मौत के दिन सुशांत से मिला था दुबई का ड्रग डीलर, यह दावा किया गया भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एक ट्वीट के जरिए। महाराष्ट्र में ढही 5 मंजिला इमारत, 150 के दबने की आशंका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी करने को मंजूरी दी गई है। पहले रामलला को टेंट दिया, अब देंगे आधार। पंजाब में आतंक भड़काने की आईएसआई की नई साजिश, स्थानीय गैंगस्टर तस्करों आतंकियों की ले रही है मदद। बुजुर्ग मां को सड़क पर छोड़ने वाले बेटे बेटियों पर होगी कार्रवाई। यह चंडीगढ़ से संबंधित मामला है। आतंकी मुस्तकीम खान के 2 और साथियों के होने की आशंका, पिता शर्मसार। मुस्तकीम का गुनाह अल्लाह करे माफ़ है, पिता उनके दुखी हैं। किस तरह से यह है उनका बेटा यह देश विरोधी कामों में लिप्त पाया गया है, उसको लेकर के। बिहार से नेपाल में यूरिया की खूब हो रही है तस्करी। बियर गिल्स चाहते हैं भारत के हर कोने में जाना। यह है, आप जानते हैं बियर गिल्स से जो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काम करते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों के बीच भ्रमण किया था। यह अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। यह एक बार फिर से एडवेंचर शो में अक्षय कुमार के साथ होंगे शामिल। 1 करोड़ परिवार के साथ करेंगे प्रकृति वंदन। और अगर एडिटोरियल की बात करें जो मुख्य रूप से छात्रों के लिए उपयोगी होता है, आज लेख में भरत झुनझुनवाला का संभव है पर्यावरण रक्षा संग आर्थिक विकास को लेकर के एक बहुत अच्छा लेख दिया गया है, जिसे ज़रूर आप पढ़ें। यह है आपको बताएगा पर्यावरण और आर्थिक विकास कैसे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण को बचाते हुए आर्थिक विकास की दिशा को कैसे तेज किया जा सकता है, इस पर भरत झुनझुनवाला का एक अच्छा लेख आया है। जबकि इधर एडिटोरियल की बात करें तो जग हसाई कराती कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी में जो आंतरिक कलह हुआ है उसको लेकर के यह है एडिटोरियल दिया गया है। चीनी विस्तारवाद को रोकने का कारगर उपाय क्या होना चाहिए, इसको लेकर के एक लेख दिया गया है। गणेश उत्सव से जुड़े सरोकार के भाव क्या रहते हैं, उससे एक संबंधित लेख दिया गया है। जबकि साथ ही भारत और नेपाल के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों पर एक गौरी शंकर राजहंस के द्वारा लेख दिया गया, इसे भी पढ़ा जा सकता है। राजनयिक मुद्दे के रूप में कायम है गर्मजोशी की उम्मीद। विधानसभा सत्र को लेकर बवाल और सियासत, शास्त्रों नहीं स्वास्थ्य को मिले प्राथमिकता, इसको लेकर के एक लेख दिया गया है। बिजनेस की बात करें तो दुनिया भर के खिलौना बाजार से चीन की होगी छुट्टी। जीएसटी दरें घटी, करदाता आधार बढ़ा, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है। मोरेटोरियम जारी रखने की जरूरत नहीं, पीएनबी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को समय पर पूरा किया जाएगा, यह मंत्री पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आया है। वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी। ग्रामीणों ने देखा था जो सपना सच होने लगा, पक्का घर अपना। पीडीपी में नहीं शांत हो रही अंतःकलह, दूसरे दिन भी स्थगित करनी पड़ी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका में फिर दिखाई गई पुलिस की बर्बरता, अश्वेत को मारी 7 गोलियां, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, किया पथराव और आगजनी। न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों पर हमला करने वालों को हो सकती है उम्र कैद। ब्राज़ील में 12 हफ्ते बाद कोरोना से सबसे कम मौतें। रिपब्लिक सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र रही भारतवंशी निकी हेली। चीन ने पाकिस्तान के लिए बनाया आधुनिक युद्धपोत। उत्तरी कैलिफोर्निया में आग से निपटने में हो रही है देरी। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यह बायर्न म्यूनिख बना यूरोपियन फुटबॉल लीग का किंग। यह फाइनल में पीएसजी को हराया। जर्मनी के क्लब ने 6ठी बार जीता चैंपियंस लीग खिताब। पीएसजी का पहली बार यह ट्रॉफी जीतने का सपना टूटा। एक गलती पूरे टूर्नामेंट को खराब कर सकती है। आईपीएल को लेकर विराट कोहली का अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश जारी हुआ है कि जो मानक तय किए गए हैं उसी को पूरा करते हुए और आईपीएल के दौरान खिलाड़ी अधिक सतर्कता बरते ताकि कोविड से कोई खतरा उत्पन्न न हो। तो यह कुछ प्रमुख खबरें थी। यह हैं कुछ अन्य खबरों की बात की जाए तो शीत मरुस्थल में नल जल से जीवन हुआ सरल। यह है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में नल जल सुविधा को बहाली की गई है। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र वाले गांव तसीगंग में भी घर घर पहुंचा पानी। कई दुर्गम क्षेत्रों में भी नल जल की सुविधा बढ़ाई गई है, उसको लेकर के एक लेख दिया गया है।
पढ़ाने का तरीका किया आसान, दिलचस्प हुआ। विज्ञान यह है शिक्षक सीरीज में जो दिया जा रहा है दैनिक जागरण के द्वारा। इस बार जो शिक्षक के सम्मानित किए गए हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से, उन्हीं को लेकर के यह सीरीज शुरू किया गया है। उसी में आज शिक्षकों के बारे में बताया गया है। ईमान नवाबों के इमामबाड़े में सोने चांदी के आलम हैं। यह छत्तीसगढ़ में विज्ञानियों ने अश्वगंधा की नई किस्म विकसित की, कई अंगों को प्रभावित करता है कोरोना। यह है अमिताभ बच्चन ने शुरू की केबीसी 12 की शूटिंग। जानते हैं आप केबीसी 2000 में शुरू हुआ था, यह 2020 चल रहा है, 12वां सेशन है। केबीसी 12 की शूटिंग की शुरुआत हो गई है। मिर्ज़ापुर 2 की रिलीज तारीख भी सामने आई है। अगले महीने की 23 तारीख को, यह है 23 अक्टूबर को मिर्ज़ापुर 2 की रिलीज होने की डेट बताई जा रही हैं। तो कुछ फिल्मों से संबंधित बातें हैं। तो आज के करेंट अफेयर्स और बिहार करेंट अफेयर्स तथा न्यूज़ रीडिंग के अंतर्गत आज इतना ही। तो आप देख रहे हैं वंदना जीएस क्लासेज को। वंदना जीएस क्लासेज के इस करेंट अफेयर सेशन को आप देख रहे हैं। तो जो नए लोग जुड़े हैं वह इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके आप बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। साथ ही यह आपके जो सुझाव हैं उसे भी आप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।